हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज और डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग करना सीखेंगे 36 साइज में। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी साइज का कटोरी ब्लाउज या फिर प्रिंसेस कट, फोर टक्स, सब्यसाची, मधुबाला स्टाइल के ब्लाउज की पेपर कटिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे, फिर आप कटिंग को मंगा सकते हैं। ये जो आपको नाप दिख रहा है बॉडी से लिया हुआ है। लंबाई 13 इंच की है, चेस्ट 36 है, कमर यहाँ पे हमारी 29 इंच की है। देखिए शोल्डर 14 इंच का है। आगे पल्ले का गला 6.5 इंच का है, पीछे गला 10 इंच का है। कटोरी की साइज जो है हमारी 6 इंच की है। अब इसी के नाप से हमें पेपर कटिंग करना है फ्रेंड। जैसे हम पेपर कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही हमें अपने कपड़े पर कटिंग करनी है। देखिए पेपर कटिंग कर लेने से हमारे ब्लाउज का कपड़ा कम लगता है। आप अपने पार्ट को कहीं पे भी एडजस्ट करके कट कर सकते हैं। तो पेपर कटिंग करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप इसकी पेपर कटिंग मंगाना भी चाहते हैं फ्रेंड्स तो मंगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच तैयार है। 14 इंच पीछे पल्ले के लिए लेंगे हम और 15 इंच आगे पल्ले के लिए। दोनों पल्ला हमारा साथ में कट हो रहा है, आगे पीछे दोनों का। तो हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जितनी लंबाई हमारी तैयार है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें अपना शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमारा है 14 इंच का, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो शोल्डर को हम माइनस करते हैं जब हमारा गला डीप होता है। तो आगे का गला 6.5 इंच डीप है, हमने 1.5 इंच माइनस किया है। तो शोल्डर हमारा आ गया 5.5 इंच। यहाँ पे आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। देखिए आर्म होल की जो लंबाई है वो आर्म होल की गोलाई के ऊपर डिपेंड करती है। किसी किसी के साइज में आर्म होल की लंबाई 6 इंच भी आ सकती है। चेस्ट देखिए हमारी 36 इंच की है, तो उसका चौथाई आएगा 9 इंच। 2 इंच इसमें हम मार्जिन का ले रहे हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखिए चेस्ट, आर्म होल और शोल्डर को मार्क कर लिया है। अब कमर की बारी है। कमर फ्रेंड्स हमारी जो है वो 29 इंच की है, तो उसका अगर हम चौथाई लेंगे आएगा 7.25 इंच। इसमें 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। 1 इंच हम और ले लेते हैं टक्स के लिए। अगर आपको टक्स लगाना है तो ले लीजिए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। हमने देखिए टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद हमने कटिंग वाली लाइन को मार्क कर लिया है। अभी देखिए चेस्ट 36 है, तो उसका चौथाई हमने 9 इंच लगाया है। कमर 29 है, तो उसका चौथाई हमने 7.25 इंच लगाया है। तो आपको हमेशा चेस्ट का चौथाई मार्क करना है। आर्म होल की लाइन को हाफ करके आर्म होल का शेप देंगे। देखिए अभी ये जो शेप है हमारा परफेक्ट नहीं है, अभी बस हम ऐसे शेप दे देते हैं क्योंकि इसी में हमारा दोनों पल्ला कट रहा है। तो ये वाला शेप देने के बाद हमें थोड़ा सा देखिए नीचे जाना है ऐसे पाव इंच, फिर हाफ इंच अंदर आना है। इस तरीके से ये हमारे सामने पल्ले का आर्म होल रहेगा। और अब इस लाइन को टच करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो आगे का आर्म होल हमारा परफेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। अभी देखिए इतने पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। जो बाहर वाला मार्क है उसे कट करेंगे क्योंकि इसी में हमारा पीछे का पल्ला भी है। अगर हम अंदर वाला कट करेंगे तो दोनों पार्ट में गहराई आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो दोनों पल्ला अलग अलग भी कट कर सकते हैं। ये हमारा सामने का पल्ला है। तो इसमें हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए पीछे पल्ले के लिए लिया है, उसमें से आधा इंच हम ले लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए, जो कि आगे के पल्ले में रहेगी। बाकी आधा इंच जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे। गहराई को भी हम अभी इसी समय कट कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पेपर कटिंग हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आप अपने ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पेपर कटिंग को मंगा सकते हैं। देखिए शोल्डर पट्टी हमारी 2 इंच तैयार है। 1 इंच में मार्जिन का प्लस करके हमने 3 इंच शोल्डर पट्टी ली है। शोल्डर पट्टी लेने के बाद जो भी बचता है वो हमारे गले की चौड़ाई में आ जाता है। देखिए गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच है। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए अभी गला बनाने के लिए हमें 5 इंच ऊपर से छोड़ देना है और यहाँ से गले का शेप बना लेना है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। अगर आप गले को ब्रॉड करना चाहते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा बाहर लेके शेप दे सकते हैं। तो अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से इंची टेप को रखना है। जितनी हमारी चेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पे हम 10 इंच टक्स के लिए ले लेंगे और जहाँ पे आपकी टक्स आ रही है वहाँ से 2 इंच नीचे आपको बेल्ट के लिए लेना है। ये टक्स से बेल्ट की दूरी जितनी आपने इसमें रखी है उतनी ही आप सभी साइड में रख सकते हैं। जितने पे टक्स रहेगी उससे 2 इंच नीचे आपको बेल्ट वाली लाइन मार्क कर लेनी है। बेल्ट का शेप बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1 इंच लेना है या फिर आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। आपकी बेल्ट वाली लाइन सही जगह पे होनी चाहिए। ये जो है ना आप इसमें 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, हाफ इंच भी ले सकते हैं। शेप देने के लिए आप चाहे जितना लें कोई दिक्कत नहीं है।
पर बेल्ट वाली लाइन सही जगह पर होनी चाहिए। अब देखिए टक्स की चौड़ाई हमें लेनी है, तो जितनी आपकी कमर है उसका हाफ करके आप ले सकते हैं, या फिर जो आपकी चेस्ट है बीच में आपको पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे 36 साइज है, तो 3.6 इंच यानी 3.6 इंच लेंगे, 3.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा। इसके बाद ऐसे हमने बेल्ट का शेप बना लेना है। इधर की साइड आप देखिए यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर लेना है, ये देखिए, और इस शेप को हम ऐसे भी ला लेंगे, ऐसे। तो हमारा बेल्ट जो है बन गया है। बेल्ट में कमर की मार्किंग भी हमने कर ली है। तो देखिए चलिए फिटिंग की भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए चेस्ट हमारी 9 इंच है, यहाँ से ऐसे स्केल को रखेंगे और जो कमर का मार्जिन है वहाँ पे मिला देंगे, ये देखिए। तो बेल्ट कंप्लीट है हमारी यहाँ पे। अब हम अपनी कटोरी मार्क करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमने फार्मूला बनाया हुआ है। 28 से 44 साइज तक का अगर आपका चेस्ट है तो आपको 6 से डिवाइड करना है, 6 से भाग दे देना है, जो भी आता है वही कटोरी का साइज हो जाएगा। यहाँ पे हमने सभी साइज निकाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 36 साइज में हमारी जो कटोरी का साइज है वो 6 इंच आ रहा है। तो इसी 6 इंच के हिसाब से हम अपनी कटोरी को मार्क करेंगे। देखिए कटोरी का साइज हमने लेना है 6 इंच, और यहीं पे एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है, ये देखिए। अब जहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई है ना, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच की एक लाइन मार्क कर लेंगे। ये भी आपको सभी साइज में इतना ही रखना है, चाहे जो भी साइज हो आपका, 28 से लेकर 50 साइज तक, ये आपको 2.5 इंच ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट को हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व पर मिलाएंगे, अपने आप ही कटोरी का शेप आपका परफेक्ट बन जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम इतनी मार्किंग की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड जब हम बेल्ट को यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो इसमें बीच में जो कपड़ा निकला है, ये वाला पेपर, इस पेपर की वजह से भी आपका ब्लाउज जो है ऊपर चढ़ता है। अगर आप इसको कटिंग नहीं करेंगे तो हाथ ऊपर करने से जो ब्लाउज ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम आती है, उसकी एक प्रॉब्लम ये भी होती है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम कटोरी को कट कर लेते हैं। आप चाहे तो अंदर वाली लाइन पे गले को कट करें, अगर आप ब्रॉड करना चाहते हो तो बाहर वाली लाइन पे कट कर सकते हैं, जो हमने मार्किंग करी है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पार्ट जो है कटिंग हो चुका है। साइड का पार्ट और बिल्ड का पार्ट कंप्लीट है। कटोरी अभी हमें अलग से कटिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पेपर ले लिया है। आप चाहे तो कटोरी को डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से अपना जो कटोरी है वो एक कॉर्नर पे रखना है, ताकि जो कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल रहे। तो हम आपको पेपर पर ही रख के दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से आपको कपड़े पर रखना है। जैसे कटोरी आपकी है सेम पहले इसको उतार लेना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कटोरी उतारने के बाद हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए ले लेना है। ये हम इसलिए पहले लेते हैं क्योंकि हुकाई की पट्टी हमारी सीधी रहती है और इधर जो निशान हमारा लगता है वो थोड़ा तिरछा लगता है। तो आपको पहले हुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेना है। अब इस तरीके से इंची टेप को रखना है, जितना आपका चेस्ट साइज है उतना आपको कटोरी का साइज लेना है। यहाँ पे हमारी कटोरी का साइज 9 इंच आ रहा है, क्योंकि चेस्ट भी हमारी 9 इंच है। अगर 8.5 इंच हमारी चेस्ट होती तो हमें 8.5 इंच लेना होता। 40 चेस्ट होता यानी 10 इंच होती तो 10 इंच लेना होता। जितना भी आपका चेस्ट साइज है, कटोरी का साइज उतना लेना है। अब ये देखिए जो निकली हुई हमारी कटोरी है उसको रख के हम इस तरीके से पॉइंट पे मिलाते हुए रखेंगे और इधर का शेप बना लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आप बिगिनर भी हैं फ्रेंड्स तब भी आपका शेप परफेक्ट आएगा। ये देखिए दोनों पॉइंट को हमने मिला देना है ऐसे सीधा, देख सकते हैं आप। और सीधा मिलाने के बाद जितना आ रहा है, देखिए 9 इंच है ना, इसको हम इस तरीके से सेंटर से मार्क करेंगे। जहाँ पे सेंटर है वहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पे लाके दोनों साइड से मिला देंगे, ये देखिए। तो सिंगल कटोरी तो हमारी बन गई है। सिंगल कटोरी एकदम इजी तरीके से बन जाती है फ्रेंड्स। इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद टक्स लगाएंगे। देखिए इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, बीच में कट लगा देंगे। इसके बाद पहले हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे फ्रेंड्स। जो भी आपका कटोरी का साइज है, देखिए 6 इंच हमारी कटोरी का साइज है, इसको हाफ कर लेंगे। तो यहाँ से नाप लेंगे जितना बचेगा, उसके बाद उसमें हम टक्स लगा देंगे। देखिए 1.5 इंच बच रहा है तो 1.5 इंच की हमारी टक्स हो जाएगी। टक्स की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सिंगल कटोरी का ब्लाउज होता है, सिंगल कटोरी कटती है। सिंगल कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, ये इसका टक्स हो गया। तो 3 पार्ट होता है हमारा सिंगल कटोरी ब्लाउज में। अब इसी कटोरी से हमें अपना डबल कटोरी बनाना है। तो देखिए इसके लिए हमने अलग से पेपर फिर से ले लिया है। अभी जो हमारी ये वाली कटोरी है, इसी को उतार लेना है, ये देखिए इस तरीके से।
इसको आप डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट कर सकते हैं, इसको आपको पेपर पे रख के ही कट करके फिर पेपर को कपड़े पे रख के कट करना है, क्योंकि अभी इसमें से एक कटोरी का पार्ट निकलेगा, एक और अलग से कट करना होगा। अगर आपके पास पहले से पैटर्न है तब फिर आप जैसे चाहे कटिंग कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो एक सिलाई लगा के भी इसको डबल कटोरी बना सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट अलग-अलग कट करेंगे। तो पहले हमने देखिए ये टक्स वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को हमें मार्क कर लेना है इस कटोरी पे। ये देखिए, अभी टक्स वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। इसके बाद देखिए इस वाली लाइन को हम हाफ करेंगे। यहाँ पे 1 इंच नीचे आएँगे। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इधर की साइड का पार्ट अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक पार्ट कटोरी का कंप्लीट हो गया है, डबल कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट हमें अभी अलग से कट करना है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ये वाला ब्लाउज बनता है फ्रेंड्स। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कटिंग कर लें तो किसी भी साइज़ का कट कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स तो आप पैटर्न मंगा सकते हैं, हमारे पास सभी साइज़ के पैटर्न मिल जाएंगे आपको। तो आप इस तरीके से कटिंग कर लें। इस पे सेंटर पे कट लगा लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पे हमें कुछ नहीं करना है। अभी दूसरा पार्ट कट करेंगे, उस पे टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें देखिए हाफ इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है, ये एक्स्ट्रा है। अभी जो ये वाला साइज होता है कटोरी का ना दूसरा वाला, उसकी लंबाई हम 4 इंच रखते हैं। कोई भी साइज है आपको 4 इंच ही रखना है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। देखिए 4 इंच इस पट्टी की लंबाई रखते हैं, हाफ इंच और नीचे का मार्जिन रहता है। और इसकी चौड़ाई लेने के लिए आपको यही वाली कटोरी ले लेनी है और उसकी चौड़ाई मार्क कर लेनी है ऐसे। ये देखिए, अब हमें एक बॉक्स मिल गया है। अब इस बॉक्स को हम इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर ले लेंगे। ये देखिए, इधर की साइड 1 इंच लेंगे और इधर की साइड हाफ इंच लेंगे। ये देखिए, दोनों को इस तरीके से बीच मिला के मिला देंगे। ऊपर की साइड का मार्क हो गया है। नीचे की साइड के लिए हमें अपना बेल्ट लेना है। बेल्ट को देखिए इस लाइन से टच करते हुए रखना है और यही बेल्ट का शेप हमने उतार लेना है। उतर गया हमारा शेप। अब नीचे भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेके एक शेप बना लेंगे। तो देखिए हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट भी बन गया फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से पेपर कटिंग करके रख सकते हैं और अपने ब्लाउज की कटिंग करते समय इसी पेपर को रख के कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका ब्लाउज जो है कम कपड़े में कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारी ब्लाउज की कटिंग होती है फ्रेंड्स, ब्लाउज की फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। आपको हमारे चैनल पे सभी साइज का ब्लाउज मिल जाएगा और फिटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये डबल कटोरी हमारी बन गई है और ये हमारी सिंगल कटोरी है। इस कटोरी से हमने दोनों कटोरी को बनाया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी कटिंग समझ में आई हो और जब आप इसको सिलेंगे तो कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आता है। फिटिंग भी अच्छी आती है क्योंकि हमने बहुत सारी ब्लाउज कटोरी की डाल रखी है। आप फिटिंग के मामले में उसको जाके देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आती है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इसका फरमा चाहते हैं, पेपर कटिंग चाहते हैं, किसी भी साइज़ का, किसी भी मॉडल की ब्लाउज़ का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे। ये पीछे का पल्ला है, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन का क्योंकि दोनों पार्ट हमारा एक साथ कटा हुआ था। तो ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा इसको निकाल देंगे। अगर आप पीस का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पीछे का जो गला है हमारा 10 इंच डीप है, तो आधा इंच और हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो अब हमारा शोल्डर जो आएगा वो 5 इंच का हो गया है। आर्म होल 5.5 इंच ही हमारा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर हमने कम किया है तो हाफ इंच बाहर की साइड जाके इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करेंगे। ये देखिए, फिर हमें आर्म होल की लाइन को हाफ करके आर्म होल का शेप बना देना है। नॉर्मली जैसे आप बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं, जिस टाइप का आपका गला है। देखिए पीछे का गला हमारा डीप है तो हमने देखिए शोल्डर को और कम कर दिया, जितना आगे का शोल्डर था उसे आधा इंच कम किया है। चेस्ट भी फ्रेंड्स हमारी आधा इंच कम होगी, यानी आगे की जो हमारी चेस्ट थी वो 36 इंच की थी, पीछे की चेस्ट हम 34 इंच की बनाएंगे क्योंकि गला हमारा डीप है। यानी कि आगे का जो चेस्ट था हमारा 9 इंच का था, पीछे का हमारा चेस्ट जो है 8.5 इंच का रहेगा। हाफ इंच हमें इसमें से निकाल देना है। ये देखिए,
तो जब डीप गला होता है तो हमें माइनस करना होता है, यानी कम करना होता है। गले के अकॉर्डिंग ही हम सारी मार्किंग करते हैं। शोल्डर पट्टी जितनी आगे की है उतनी पीछे भी रखनी है। इसके बाद जो गला बच रहा है उस गले की चौड़ाई हो जाएगी। गले की लंबाई हमारी 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड आप गले की चौड़ाई 3 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं, जितना चाहे चौड़ाई रख सकते हैं, पर ऊपर आपकी चौड़ाई कम होनी चाहिए जब गला डीप है तो। इस तरीके से हमने बॉक्स बनाना है, गले का शेप बना लेना है। ये देखिए, अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए कमर तो हमारी एकदम परफेक्ट है, मार्क लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी, हमने मार्किंग कर ली है। ये जो चेस्ट के पास हाफ इंच ज़्यादा है उसको निकाल देना है। लंबाई में जो 1 इंच हमने मार्जिन लिया था वो मार्जिन भी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हम आर्म होल की गोलाई भी नापेंगे। तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। आर्म होल की गोलाई हमारी 15 इंच की है, तो 7.5 इंच आना चाहिए। देखिए आर्म होल की गोलाई हमारी 7.5 इंच आ रही है, यानी कि 5.5 इंच का आर्म होल हमारा परफेक्ट है। अब गला डीप है तो हाफ इंच शोल्डर को हम गले की साइड डाउन करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच उठाकर मार्क करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो गला शोल्डर उतरता है, शोल्डर नहीं गिरेगा। आर्म होल के पास जो क्रीज आती है वो क्रीज नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। और इस साइज से आप 34 और 36 साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज बनेगा। एक बार अगर आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। आप चाहे तो पैटर्न मंगा के कटिंग करें या फिर आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप कटिंग सीख लेते हैं तो आप किसी भी साइज़ का कट कर सकते हैं। पैटर्न मंगाएँगे तो बस 1 से 2 साइज़ ही बना सकते हैं फ्रेंड। आपको जो सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। हम आपको दोनों साइड तरह से सिखाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो डायरेक्ट कटिंग करके सीख सकते हैं या फिर आप पैटर्न मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।